ये कथा है देवव्रत के भीष्म बनने की। चलिए सुनते हैं। देवव्रत ने परशुराम से युद्ध की शिक्षा, बृहस्पति से राजनीति और शुकाचार्य से वेद शास्त्र सीखे। जब वे योग्य और परिपक्व हो गए, तब गंगा उन्हें शांतनु के पास ले आई। शांतनु ने अपने पुत्र की योग्यता देखकर उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। एक दिन राजा शांतनु गंगा किनारे शिकार पर निकले थे। वहां उन्हें एक दिव्य सुगंध आई जो किसी लड़की से आ रही थी। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक सुंदर तेजस्वी लड़की को देखा जो नाव चला रही थी। आगे सुनने से पहले आपसे एक अनुरोध है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी कोशिश सिर्फ हमारे शास्त्रों और संस्कृति को बढ़ाने की है और हमारे देश के बच्चों को अपनी देश की विरासतों की जानकारी देने की छोटी सी कोशिश है। अब कथा पे आते हैं। शांतनु उसकी सुंदरता, सुगंध और तेज से बहुत अट्रैक्ट हुए और तुरंत उसे विवाह का ऑफर दिया। सत्यवती ने कहा, इस बारे में मेरे पिता डिसीजन लेंगे। राजा शांतनु सत्यवती के पिता मल्लाह राज के पास गए और शादी का प्रपोजल रखा। सत्यवती के पिता सीधे थे। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह तभी करूंगा जब उसके पुत्र को हस्तिनापुर का राजा बनने की गारंटी मिले। ये सुनते ही शांतनु स्तब्ध रह गए। वो पहले ही देवव्रत को युवराज बना चुके थे, जो हर मायने में योग्य और तेजस्वी थे। वे सत्यवती से प्रेम करते थे, पर पुत्र मोह और राजधर्म में उलझ गए। उनका मन टूट गया। बिना कुछ कहे वो हस्तिनापुर लौट आए। वो इतने दुखी हो गए कि धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। उनका मन शासन में नहीं लगता था। वे मौन और उदास रहने लगे। जब देवव्रत को यह बात पता चली तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर ब्रह्मचर्य की भीषण प्रतिज्ञा ली और सत्यवती के पिता से कहा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, संतान नहीं उत्पन्न करूंगा और हस्तिनापुर के सिंहासन को कोई चुनौती नहीं दूंगा। ये सुनते ही आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की ओर गूंज उठी, भीष्म भीष्म भीष्म, क्योंकि यह प्रतिज्ञा अत्यंत कठिन और विरले ही कोई ले सकता था। तभी से उनका नाम देवव्रत से भीष्म हो गया। इसके बाद सत्यवती के पिता ने विवाह को स्वीकृति दे दी। अब राजा शांतनु को जब यह सब पता चला तो वे बहुत भावुक हो गए। उन्होंने देवव्रत को गले लगा लिया और आशीर्वाद में दिया, तुम इच्छा मृत्यु का वरदान पाओगे, जब तक तुम चाहो मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती। इसके बाद शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। उनसे 2 पुत्र हुए, 1 चित्रांगद, 2 विचित्रवीर्य। इन दोनों की मृत्यु के बाद ही महाभारत की मुख्य कथा कौरवों और पांडवों की कहानी शुरू होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।